हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं लैम्डा के सारे कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद यार ऐसे हम जाएंगे पाइथन के साथ और दोस्तों यहां पर प्रैक्टिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पाइथन जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और वहां पर दिए भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर अगर आप इस डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन हमें कहती है अ लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। यानी कि जो लैम्डा फंक्शन है वो एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है। अ लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। और जो लैम्डा फंक्शन होता है वो आपके पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकता है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकता है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन, लेकिन उसके पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमें कहती है एड 10 टू आर्गुमेंट ए एंड देन रिटर्न द रिजल्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 10 को जो है वो ऐड कर रहे हैं एक आर्गुमेंट के साथ जो कि है ए, और फिर हम रिटर्न करेंगे उसके रिजल्ट को और ये देखेंगे कि उसका रिजल्ट जो है वो कितना चेंज आता है, फिर ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर एक्स का। उसके बाद लिया असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद हमने यूज किया है लैम्डा यानी कि लैम्डा फंक्शन। अभी जो लैम्डा फंक्शन है इसको हमने यूज किया है, एंड देन उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर आर्गुमेंट जो कि हमने यहाँ ऊपर दे रखा है ए। उसके बाद कोलन, एंड देन यहाँ पर हम देंगे a प्लस वन। अब मान लो कि अगर a सपोज करते हैं 1 है तो 10 तक वैल्यू जाएगी। तो अगर आपके पास a 1 है तो a की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 10 11, 1 प्लस 11 12, 1 प्लस 12 13, इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद हमें जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर आप देख रहे हो x, अब यहां पर आप देख रहे हो x है और यहां पर है 5, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से, मतलब मान लो अगर 5 आता है तो 5 5 25, तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा इसका। इसी तरीके से आप ये नीचे देख रहे हो मल्टीप्लाई आर्गुमेंट a विद आर्गुमेंट b एंड रिटर्न द रिजल्ट। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को, यानी कि एक आर्गुमेंट जो कि है a और दूसरा आर्गुमेंट जो कि है b, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट जो है हम लोग यहां पर देखेंगे। अब आप यहां पर देख रहे हो वेरिएबल को, तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो है x और उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद है लैम्डा फंक्शन। एंड देन अभी हमने दे दिया यहाँ पर आर्गुमेंट जो कि दो आर्गुमेंट है हमारे पास a एंड b, तो हमने यहाँ दे दिया a कॉमा b, उसके बाद कोलन, एंड देन यहाँ पर हमने हमारी कंडीशन जो कि मल्टीप्लीकेशन की है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी a एस्ट्रिक्स b। अब मैं आपको बता चुका हूं कि एस्ट्रिक्स जो है वो बेसिकली जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग पैराडाइम में यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली मैथमेटिक्स में जो है आप x यूज करते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको जो है वो एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो प्रिंट x 5,6, ये जो हमारा रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आएगा। अब यहां पर आप आ जाओ, तो इस एग्जांपल में आप कह रहे हैं कि भाई समराइज आर्गुमेंट्स ए बी एंड सी एंड रिटर्न द रिजल्ट। अब हमें यहाँ पर समराइज यानी कि अभी सम निकालना है, ऐड कर रहे हैं इनको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी सी, इन तीनों को ऐड करना और रिटर्न करना इसको रिजल्ट को। तो अब मैं देख रहा हूँ x इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये x जो है वो हमारा वेरिएबल है, फिर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है लैम्डा फंक्शन, एंड देन a कमा b कमा c, ये हमारे तीन आर्गुमेंट्स है, कोलन। इनके अंदर जो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यानी कि सम हो रहा है, सम निकालना है हमें। तो a प्लस बी प्लस सी, ये जो सम है ये हमारे पास यहाँ पर आएगा, उनकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। उसके बाद हम जब इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट जो है इसके अकॉर्डिंगली जो कि हमने प्रोवाइड किया उसके आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर लैम्डा के कुछ बेसिक मेथड्स। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करते हैं कि वाई यूज लैम्डा फंक्शन, हमें लैम्डा फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए। The power of lambda is better shown when you use them as an anonymous function inside another function। जो लैम्डा की पावर है वो उस वक्त ज्यादा बेहतर होती है, फिर उस वक्त ज्यादा अच्छी होती है जब आप कोई एनोनिमस फंक्शन के अंदर काम कर रहे होते हो या फिर फंक्शन बना रहे होते हो। Say you have a function definition that takes one argument and that argument will be multiplied in an unknown number। अब ये कहता है कि भाई कह सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है
या फिर जो डेफिनेशन है वो एक आर्गुमेंट ले रहा है और जो आर्गुमेंट ले रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी अननोन नंबर के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, डिफाइन किया, डेफ वाला जो कीवर्ड है उसको लेकर डिफाइन किया और फंक्शन का नाम दे दिया जो कि है माय फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो पैरामीटर है एन, इसको हमने इसमें जो आपके पास पैरेंथेसिस उसमें प्रोवाइड कर दिया कोलन, उसके बाद रिटर्न करेंगे लैम्डा के साथ। अब देख रहे हो रिटर्न लैम्डा ए कोलन ए एस्ट्रिक एन, यानी कि ये आपके पास आर्गुमेंट है, ए जो है वो आर्गुमेंट है और ये जो एन है ये एन क्या है, ये एन अननोन नंबर है, मतलब कोई भी अननोन नंबर, जैसा कि आप यहाँ पर इस डेफिनेशन में देख सकते थे कि दैट आर्गुमेंट विल बी मल्टीप्लाइड इन एन अननोन नंबर। ये जो आर्गुमेंट है, ये जो ए है ये आर्गुमेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी अननोन नंबर के साथ, जिसको हमने यहाँ पर सिंपली एन कह दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, तो एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो है सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर फंक्शन है उसको डिफाइन किया है डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि है माय फंक्शन, उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया एन यानी कि अननोन नंबर। अब कोलन रिटर्न करेंगे लेमडा के साथ, तो यहाँ पर रिटर्न लेमडा ए कोलन ए मल्टीप्लाई बाय एन, यहाँ पे सेम कंडीशन माय डबलर। अब ये जो नया वाला जो वेरिएबल है इसको मैंने नाम दिया है माय डबलर का और इसमें जो है मैंने मेरा फंक्शन स्टोर करवाया है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी है 2। अब ये जो 2 है ये 2 को यहाँ पर किस चीज की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 2, ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे माय डबलर को और यहाँ पर जो है हमारे फंक्शन जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट जो है वो चेंज होकर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास सेम जो है वो एग्जाम्पल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास डबलर था, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रिपल आएगा, यानी कि ट्रिपल। तो आप यहाँ देख रहे हो डिफाइन माय फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर अननोन नंबर जो कि यहाँ पर n से डिनोट किया जा रहा है या रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके बाद रिटर्न फिर लेमडा एंड देन a कोलन a एस्ट्रिक n, यानी कि आपके पास a जो है वो मल्टीप्लाई होगा अननोन नंबर से। उसके बाद माय ट्रिपलर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया माय फंक्शन को और देन यहाँ पर मैंने दे दिया 3। अभी प्रिंट माय ट्रिपलर और यहाँ पर मैंने दे दिया 11। अब जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर मेरा जो a है ये मेरा आर्गुमेंट है, मल्टीप्लाई होगा n यानी कि जो नंबर है 3 उसके साथ, फिर उसका रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा और फिर हम उसको देखेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया यहाँ पर लैम्डा फंक्शन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास मैंने सिमिलरली इसी तरीके से डिफाइन किया फंक्शन को और यहाँ पर मेरा फंक्शन का नाम जो है वो है माय फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया अननोन नंबर जो कि डिनोट हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है n से, रिटर्न करेंगे लेमडा के साथ, तो रिटर्न लेमडा उसके बाद a मेरा आर्ग्यूमेंट और यहाँ पर कोलन एंड देन a एस्ट्रिक n, यानी कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा अननोन नंबर से जो कि n है और वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ माय डबलर और माय ट्रिपल दोनों वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने दो फंक्शन को स्टोर करवा दिया। माय फंक्शन एक में वैल्यू आ गई 2, माय फंक्शन एक में वैल्यू आ गई 3। उसी तरीके से प्रिंट करेंगे माय डबलर को एक में 11 और माय ट्रिपलर को एक में 11, तो इसी तरीके से इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होगा लैम्डा के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और दोस्तों यहाँ पर पाइथन के साथ इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और वहां देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है लैम्डा के साथ में वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो अभी चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर जाके सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपने समझे हैं उनको वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और वहां ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं उनको इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग जो है इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली सारे लैम्डा के कॉन्सेप्ट्स को। तो हम लोग जो है सबसे पहले भाई बना लेते हैं एक वेरिएबल जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है एक्स का, एंड देन उसके बाद हमने इसमें पूरा लैम्डा का जो कंप्लीट कंडीशन है वो स्टोर करवा दिया है, यहाँ पर दे दिया लैम्डा, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट दिया a और उसके बाद हमने जो है a+10 यानी कि जो भी वैल्यू a की जगह हम सपोज करेंगे वो 5 और 10 के साथ ऐड होगी और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे अगर देखो प्रिंट में, तो प्रिंट फंक्शन में यूज किया x, उसके बाद मैंने यूज किया 5। अब ये जो 5 है ये 5 वो नंबर है जो कि हमने a की जगह सपोज किया है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा है a+10 यानी कि जो भी नंबर हम a की जगह सपोज करेंगे वो यहाँ पर 10 के साथ ऐड होगा और फिर फाइनल जो आंसर है या रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर a सपोज करो कि 5 जो है वो a की वैल्यू है। अब 5 जो है वो a की वैल्यू है तो डेफिनेटली a की जगह पुट की जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5+10 और उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 15।
तो अभी जो है हम लोग उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो आंसर आ गया 15, यानी कि मैंने जो भी वैल्यू ए की जगह सपोज की थी वो यहाँ पर ऐड हो गई 10 के साथ, और मेरे पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये जो काम है ये होता है हमारे पास यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमने सिमिलरली इसी तरीके से वेरिएबल बनाया x, और उसके बाद हमने ले लिया लैम्डा फंक्शन। अभी यहाँ पर हमने जो है वो दो आर्गुमेंट्स लिए हैं a एंड b, यहाँ पर हमने दो आर्गुमेंट लिए हैं, लेकिन ऊपर जो है वो सिर्फ हमने एक आर्गुमेंट लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया कोलन, और यहाँ पर हम जो है अभी मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हमने एडिशन को परफॉर्म किया था, अब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए मेरा पहला आर्गुमेंट, उसके बाद एस्ट्रिक ऑपरेटर जो कि मल्टीप्लीकेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके बाद मेरा दूसरा आर्गुमेंट जो कि है बी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो 5 है, ये प्रिंटिंग के अंदर आप देख रहे हो 5, ये जो पहला नंबर है ये है ए की वैल्यू, और ये जो दूसरा नंबर है 6 ये है बी की वैल्यू। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा कि ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 6। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ये जो है हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा। तो अभी जो है हम लोग उसको यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर आ गए। ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 6 थी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आ गया 30, यानी कि 5 6 30। ठीक है, ये जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद हम इन लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सिमिलरली अब जो है मैंने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट को लिया है। पहले मैंने यहाँ पर एक आर्गुमेंट को लिया, फिर मैंने 2 आर्गुमेंट को लिया, अब मैंने यहाँ पर लिया है 3 आर्गुमेंट को। अब मैं देख रहा हूँ ए बी एंड सी, तो ये तो 3 आर्गुमेंट है। अब 3 आर्गुमेंट के लिए हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन को। हम इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, हम इनके बीच में डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को नहीं बल्कि एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं सिमिलरली इन्हीं की होगी, a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 6 होगी और c की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर जो है 5 प्लस 6 प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो गई एडिशन विद 3 आर्गुमेंट्स। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट चीज पे, और आपको हम कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास हमने सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, और हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया माय फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है एक अननोन नंबर जिसको मैंने सिंपली एन से जो है वो डिनोट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं लेमडा को, और यहाँ पर हमने आर्गुमेंट दिया है ए, और यहाँ पर हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि एन जो है वो क्या है, वो अननोन नंबर है। अब जो है हमारे पास हम इसको यहाँ पर रन करते हैं, और जैसे हमने रन किया यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी रिजल्ट नहीं आया और ये एग्जीक्यूट हो गया। रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर था ही नहीं इसको आउटपुट में मल्टीप्लाई करवाने के लिए, फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो डिफाइन माय फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर एन एंड देन अभी, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है रिटर्न लेमडा, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने सिमिलरली इसी तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसके बाद रिटर्न किया लेमडा के साथ, और यहाँ पर मेरा आर्गुमेंट सेम ही है ए मल्टीप्लाई बाय एन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है जो कि मैंने यहाँ पर माय डबलर जो कि मेरा एक नया ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, इसमें मैंने माय फंक्शन को स्टोर करवाया है, जिसके साथ मैंने दे दी वैल्यू 2। उसी तरीके से अब ये क्या करेगा, ये इसको डबल कर देगा, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 22, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो मेरे पास है 11, और जो आपके पास एन की वैल्यू है वो क्या है, वो है 2। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया आपके पास 22। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर डिफाइन करके फंक्शन को किस तरीके से लैम्डा में यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो अभी हम लोग उसको सिंपली जो है वो शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट आ गया, यानी कि मेरे पास जो है 11 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये मेरे पास जो है फाइनल रिजल्ट आ गया 22। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो हम लोग जो है वो सिमिलरली डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को दोबारा से, और यहाँ पर हमने जो है सिम जो है वो यहाँ पर अननोन नंबर को लिया, जिसको हम यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं लेमडा को, और यहाँ पर आप देख रहे हो ए। अब ये जो ए है ये सिंपली आर्गुमेंट हम कह सकते हैं कि ये आर्गुमेंट है, और यहाँ पर आर्गुमेंट दिया ए मल्टीप्लाई बाय एन। सिमिलरली अब यहाँ पर जो है ए जो है वो यहाँ पर डिनोट कर 11 को, और 3 जो है वो यहाँ पर कर रहा है एन को। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 33। अब देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 33, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया।
उसके बाद हम वहां पे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कुछ नेक्स्ट चीज है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफाइन माय फंक्शन, उसके बाद सिमिलरली हमने यहाँ पर जो है वो ले लिया एक अननोन नंबर और यहाँ पर रिटर्न करेंगे लेमडा को ए। उसके बाद ये जो ए है लेमडा के साथ ये आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं कि लेमडा में हमने इस आर्गुमेंट को यूज किया है। उसके बाद कोलन एंड देन उसके बाद आर्गुमेंट आ गया ए मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि ए की वैल्यू और एन की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, माई डबलर और माई ट्रिपल। इन दोनों में मैंने फंक्शंस को स्टोर करवा दिया और मैंने अलग अलग वैल्यूज दे दी। एक फंक्शन में 2 दे दी, एक फंक्शन में 3 दे दी। अब ये क्या करेगा, ये डबलर जो डबल कर देगा वैल्यू को 11 2 से 22 और यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है ट्रिपल, ये ट्रिपल कर देगा यानी कि 11 3 से 33, यानी कि दो आउटपुट आएंगे 22 और 33। इसको हम लोग जो है वो शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो 22 एंड 33। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से हम लेमडा को यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, और लेमडा फंक्शन के साथ हम किस तरीके से डिफाइन करके और बगैर डिफाइन करके काम कर सकते हैं। तो फाइनली यार ये प्रैक्टिकल सेशन भी जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमने जो है लेमडा के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, हमने लेमडा के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली जुपिटर में इंप्लीमेंट भी किया और हमने जो है यहाँ पर लेमडा फंक्शन को समझ लिया। तो फाइनली ये सेशन जो है यहाँ पर हो गया है एंड, और बाकी सीखेंगे आगे आने वाले पाइथन के सेशन में। तो जुड़े रहिए सेशन के, और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए सोचो इतना ही इस सेशन में, बाकी सीखते आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।